अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अपना कंपटीटर कैसे चूज करें। सबसे पहले हम पहले ही बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे, प्राइवेट लेबल। इसके बाद हम बाकी बिजनेस मॉडल्स पे भी बात करेंगे कि उनकी कंपटीटर्स को कैसे चूज किया जाए और उनको फिर हम लोग अपनी लॉन्च प्लान कैसे किया जाए। और उन सब के लिए कंपटीटर चूज करने के से पहले उनके स्टॉक या उनकी डेली सेल्स को कैसे हम लोग ट्रैक करें। तो वन बाय वन हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसकी पार्शली वीडियोस भी अपलोड होगी एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। तो इससे पहले मैंने कोई प्री वर्क नहीं किया, क्योंकि ये हो कि फिर अगर सारों के सामने किया जाए लाइव के कैसे प्रोडक्ट को हंट किया गया है और कैसे फिर उस पर शीट्स बनाई गई हैं, कैसे उसको ट्रैक किया गया है, तो ये सारों के लिए कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं प्राइवेट लेवल के लिए कोई भी कीवर्ड चूज। लेकिन जैसे कि हमने एक कीवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है जिसके ऊपर हम काम करने हैं, ठीक है, मैं उसी को लेके आगे चलूंगी ताकि हमारे व्यूअर्स या हमारे लिए जो इंटर्नीस हैं उनके लिए कन्वीनियंट होगा। किसी कोई एक कीवर्ड है, उसको पहले हमने हंट कैसे किया, फिर हमने उसके एनालिसिस कैसे किए, और फिर हमने उसको ट्रैक कैसे किया, और उसके बाद हमने उसके लॉन्च प्लान कैसे किए, और कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स में वो किस किस तरीके से कैसे बिहेव और लॉन्च कर सकता है। तो हम चलते हैं अभी यूई मार्केट की तरफ। चले, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होता है, हमने अपनी कंट्री उसका डिलीवरी सेट करनी होती है। अच्छा, हम लोग कौन सा कीवर्ड लेके जाने हैं? एलईडी स्ट्रिप लाइट, ठीक है, उसी को लेके चलते हैं और उसी में हम आज अपने कंपटीटर चूज करेंगे फॉर प्राइवेट लेबल, नॉट फॉर द होलसेल, नॉट फॉर द डीएस, ओके, फॉर प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट हमारी थी एलईडी स्ट्रिप। अच्छा, इसी को प्रीवियस दो वीडियोस में हमने इसी पे तीन बिजनेस मॉडल्स पे एनालिसिस किए, इसी को हंट किया, और इसी पे अब हम लोग बात करते हैं कि इस कीवर्ड पे हम लोग अपने एनालिसिस क्या करेंगे। आपको दो मैंने बेस्ट एक्सटेंशंस बताई हुई हैं। एक है ओएस सेलर एड ऑन एंड सेकंड है आपकी सेलर स्प्राइट। सेलर स्प्राइट आपकी बहुत मजे की है, आप इसको पेड लें, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है। इसके और भी बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। कभी मैं सेलर स्प्राइट पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप पेड फीचर्स लें तो आपके लिए ये कितनी बेनिफिशियल है यूई मार्केट के लिए, जहाँ पे हमें कहा जाता है कि मैनुअली सब करना पड़ता है, या हम मेरे पास कोई ऐसी जैसे यूरोप साइट पे जिस डीएस क्विक व्यू जो है, डीएस क्विक व्यू एक एक्सटेंशन है, बहुत जबरदस्त है। आप कोई भी कीवर्ड लिखो और आपके मेन पेज पे आपको उसके सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। वो ही कहाँ सेलर सप्राइट, इसकी इवन फ्री एक्सटेंशन जो है, फ्री इसके जो फीचर्स हैं इस एक्सटेंशन के, वो भी डीएस क्विक व्यू की तरह ही आपको यहाँ पे बेनिफिट दे रही है। तो दिस इज द बेस्ट वन फॉर द यूई। अब ईग्रो की बात की जाती है, स्टैट्स के ईग्रो को मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती। अगर आपके पास एक कोई अकाउंट है और उस अकाउंट पे आप खुद ट्राई कीजिएगा, और जिन लोगों के पास नहीं है उनको कभी मेरी क्लास उनके साथ वन टू वन हुई तो मैं उनको दिखाऊंगी कि हमारे जो लाइव क्लाइंट के अकाउंट हैं उसके जो स्टैट्स हैं, और उसके बीच ऊपर जब मैं ईग्रो को रन करती हूँ तो फिर क्या स्टैट्स आएंगे, तब आप देखेंगे कि कितना फर्क है। ठीक है, ईग्रो के स्टैट्स ठीक नहीं है, ईग्रो को वहां तक आप कंसिडर करें। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको यही है कि जिस तरह अभी मुझे एक मैसेज इनबॉक्स व्हाट्सएप पे आया था कि हम लोग कीवर्ड्स कैसे सर्च करें, या अभी इनकी ये नहीं है वो नहीं है, या और दूसरे चीजें आपने कीवर्ड आईओ को कैसे आपने रेफर किया, और चीजें इस तरह एक नहीं मुझे और भी आई थी इसमें मुतालिक। लिखें, आपका काम है आइडिया लेना, ठीक है। मैं आपके पास फ्री, आप इनिशियल जब आप कोई भी ट्रेनिंग या काम या कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप जस्ट वाईफाई पे इन्वेस्ट कर दें, और उसके बाद आप नहीं चाह रहे कि ये पेड टूल्स, लग्जरी टूल्स इतने महंगे हैं, कॉस्टली है, मैं इसको बाय करूं। तो हमारे पास है काफी फ्री में आई कीवर्ड्स आइडिया देने के लिए काफी टूल्स और एक्सटेंशंस मौजूद हैं। कोई आपके पास हीलियम है, हीलियम में भी आपके पास फ्री साइन अप करें, डिफरेंट आईडी से बार बार उसको फ्री साइन अप करें। मुझे एक लिमिट होती है हीलियम में भी कीवर्ड सर्च करने की या नए से चीजों की, वो भी आप कर सकते हैं। आप डिस्पोजेबल जिस तरह के आपकी होती हैं, टेम्पररी ईमेल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, इसी तरह आप टेम्पररी कोई सी भी ईमेल बनाएं, ठीक है। ये मैं गूगल पे आपको दे देती हूँ, टेम्पररी ईमेल, ठीक है।
तो अब ये बार बार आप अपने एक ही जीमेल के आईडी पे आप अपना लाइक अकाउंट बनाएं और उसके बाद आप कहीं में बार बार अपना अकाउंट अपने नाम पे अपने नंबर पे जीमेल का बनाऊं, तो ये क्या करूँगा। उसके लिए क्या है, हीलियम की हीलियम पे आप अपने ये टेम्पोररी ईमेल्स हैं, ठीक है, उस वहाँ पे जाके आप फ्री साइन अप करें हीलियम के ऊपर, या कोई भी एक्सटेंशन है जो पेड है, उसके फीचर्स डिफरेंट आईडीज पे एक लिमिटेड टाइम के लिए डिफरेंट फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं। तो आप क्या करें, बार बार टेम्पररी ईमेल्स को अपना यूज करें, और जहाँ वहाँ पे जाके जब आप कोड ये ईमेल लगाएंगे और जब आपसे वो कोड मांगेंगे तो दोबारा इस पेज पे आइएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, तो जिस तरह आपको मोबाइल पे या आपके ईमेल्स पे जीमेल पे आपको आते हैं कोर्स, इसी तरह ये यहाँ पे नीचे लोड हो जाएंगे, ठीक है। ये कैनवा के लिए मैं जब क्रैक जब यूज कर रही होती हूँ तो उसमें ये मुझे बहुत बेनिफिशियल है। मैं काफी टाइम से इसी तरीके को कर रही हूँ, तो आई वुड लाइक कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस चीज को ऐसे ही करें, यूज करें, ठीक है। हीलियम है, हीलियम में आप जब भी जाएंगे वहां पे आप साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद आप ये साइन अप फॉर फ्री ये वाली ईमेल और यहाँ से कोड लगाएं, और उसके बाद जितनी उसकी आपको लिमिट दी गई है, लेट्स सपोज आपको 40 पर डे दी गई है, या फ्री साइन अप में आपको 40 दी गई है, जिस तरीके से भी जिस एक्सटेंशन के जो जो लिमिट्स हैं उसको आप यूज करें, बार बार ईमेल टेम्पोररी अपना चेंज करते रहें, तो आपको पेड जो टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप आइडिया ले लेंगे। अब देखिए कीवर्ड IO, आपने कहा कि हम क्यों यूज कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, ये करें। देखिए यहाँ पे मैं अब इतफाक से चले हम हंट कर रहे थे, या एक बैक ऑफ माइंड मेरा एक प्रोडक्ट था, वो मैंने दिया, मैंने लाइव दिया, क्योंकि आई वॉन्ट कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको जस्ट पेड कोर्स 50-50 60-60 हज़ार के, और उसके बाद मतलब कि ये बता दें वो बता दें, अगला बंदा अपने मुंह टाइम चीज़ों से देख रहा है, या चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है हर कोई बहुत बिजी है, ठीक है, तो नहीं वो जवाब आपको दे सकते। और जो लर्नर होता है या जो बिगनर होता है उसको क्विक रिप्लाई चाहिए होते हैं, या उसको कोई बैठ के डिटेल से नहीं था, फिर बदगुमानी, या फिर वो थोड़े से किसी दूसरी लाइन की तरफ चल पड़ना, तो उन सारी चीज़ों का मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूं कि मेरे कोर्स को देखने के बाद कोई भी डायरेक्ट अपना कमाना शुरू कर दे, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट इतना तो होगा ना कि प्रोडक्ट्स को ढूंढ के ट्रैक करके एटलीस्ट वो बेच के आप कुछ अपने खर्चा तो निकाल सकेंगे ना, बहुत हाई लेवल पे ना जाए ना कि लॉन्चेस करें और वो चीज़ें करें आपको, लेकिन मेरी कोशिश जरूर है मेरी कि आपको A to Z में करूँ, इस तरह ट्रेन के आपको किसी भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। अच्छा चलें आते हैं हम इस तरफ। सेलर स्प्राइट है, सेलर स्प्राइट को कोई भी एक कीवर्ड है, और पहले मैं प्राइवेट लेबल लॉन्च के लिए इसको देख रही हूँ, प्राइवेट लेबल ब्रांड के लिए कोई एक कीवर्ड है, ठीक है, सेलर स्प्राइट है जो मुझे हेल्प आउट कर रहा है। अब मुझे हर एक लिस्टिंग को खोल खोल के नहीं देखना पड़ रहा। स्पॉन्सर्ड, इसको तो आपने देखना ही नहीं है, ठीक है, आपने कहा देखना है फर्स्ट नंबर से जहां से ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। अब ये फर्स्ट प्रोडक्ट है कूजी रेडी, ये एक चाइना का मुझे लगता है, चाइना वालों ने कुछ किया हुआ है इस पे, उनका प्रोडक्ट है और उन्हीं का ब्रांड है, और वही सब आगे री लॉन्च कर रहे हैं प्राइवेट लेबल के लिए भी और होलसेल के लिए भी, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप अपना ही प्रोडक्ट अपना ही ब्रांड उसे ही आप लेके चले लॉन्च करने वगैरह। जो आपकी मतलब पाकिस्तान का एक खादी ब्रांड है कपड़े का, मैं फीमेल हूँ क्या करूँ, कपड़ों का ही शौक है इसलिए मेरी मिसालें भी खादी की आगे खड़ी होती हैं ना, बल्कि कि मेरा ये नहीं कि मेरा कोई फेवरेट ब्रांड है, एक नॉन ब्रांड है, ठीक है। तो खाड़ी है, उसको मैं आके यहाँ पे लॉन्च कर दूँ दुबई में, तो ऑब्वियसली वो खाड़ी एक ब्रांड है, अपनी उसकी आइडेंटिटी है, एक ब्रांड है, तो उसको उसके कपड़ों उसके आर्टिकल्स को ही मैं ला के यहाँ पे दूंगी, तो लोग क्या कि उसको एक नॉन ब्रांड है, एक आइडेंटिटी है, लोगों का एक ट्रस्ट है, क्वालिटी है उसकी, ठीक है, फेड नहीं है, उसका मटेरियल अच्छा है, लोग उसको देखेंगे कि अच्छा ये इस मार्केट में इस में भी उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो जिन लोगों की अप्रोच नहीं है अब पाकिस्तान में, या जिन लोगों को ने जस्ट नाम सुना हुआ है फेम, वो कहेंगे कि ऑनलाइन इट्स अवेलेबल, चले खाड़ी के कपड़े लॉन्च कर दे यूएई में, ठीक है, तो लोग आपको फिर लेंगे। इसी तरह कोजी लेडी एक ब्रांड है चाइना का, ठीक है, LED स्ट्रिप लाइट्स वगैरह, उन्होंने फिर उसी ब्रांड को आगे लॉन्च किया हुआ है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इसका हम इसको नहीं कर सकते प्राइवेट लेवल या होलसेल के लिए, नहीं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको होलसेल के लिए बेस्ट है करना, वो भी कर सकते हैं, आप इसको करना चाहें अपने किसी ब्रांड नेम के साथ कुजी लेडी को लेके जाना चाहिए, वो भी ठीक है।
आप इसको जेनरिक ब्रांड लिस्टिंग या एनी ब्रांड लिख के कोई भी बस अपनी लिस्टिंग कर दें, और जब रजिस्टर करें उसके बाद आप अपना नाम, इस पे प्रोडक्ट पे नाम चेंज कर लें। तरीके बहुत हैं करने को, आप इनिशिएट करें, ठीक है, इनिशिएट करें और अपना कमाना शुरू करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हम टॉपिक पे आते हैं वापस। एलईडी स्ट्रिप लाइट, ये मैंने देखा पहली चीज जो मैं देख रही होती हूँ यहाँ पे, यहाँ ये 6 है, ठीक है। जब मैं प्राइवेट लेवल के लिए देख रही होंगी ना, तो उस वक्त मैं होलसेल की डिस्टेंस को नहीं देखती, ठीक है। यहाँ पे मैं ये 2 है, ये 2 क्यों है ये मैं देखूंगी, ठीक है। ये भी 2 है, क्यों है मैं देखूंगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है स्पॉन्सर को हम देख रहे हैं, स्पॉन्सर नहीं देख रहे हैं। टू समटाइम्स ऐसे होता है कि जो ब्रांड ओनर होता है वही अपने डिफरेंट अकाउंट्स, उसने अपनी लिस्टिंग को मीटू किया हुआ होता है, या अपने किसी डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह चीजें, तो वो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हम समझ रहे होते हैं पता नहीं होलसेल लिस्टिंग है, और बाद में हमारी आई पे स्ट्राइक आ जाती है, नहीं आपने पहले डीपली एनालिसिस करना है, आपके जो मीटू हुए हुए हैं एक है, तो उसके भी स्टोर पे जाना है, उसके भी प्रोडक्ट्स देखने हैं, उसको भी देखना है आपने कहाँ कहाँ किस किस ब्रांड्स को उसने कैसे मीटू किया हुआ है, फुल एनालिसिस करनी है आपने, उसका ट्रेडमार्क चेक करना है, उसकी फुल एनालिसिस करना है, ट्रैकिंग करनी है। देखिए पता लगाए कि ये एक इंडिविजुअल वैसे सेलर हैं जिन्होंने किया हुआ है, और हमारे जैसे हम जैसे वीएस की नजर में अभी नहीं गुजरा, तब ये मीटू होया हुआ है, और ये 2 हैं बस एक लिस्टिंग पे और मजे उड़ा रहे हैं फेस सेल्स के, ये इस किस्म के लोग हैं। या फिर आप ये देखें कि बाकी स्टोर के सेकंड स्टोर ओनर जो है उसका सेकंड अकाउंट है, इसको आपने देखना होता है, ठीक है। अब ये पहली लिस्टिंग है कीवर्ड के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए, मैं इसको छोड़ दूंगी, क्यों, क्योंकि ये होलसेलर है। जब ये होलसेल की लिस्टिंग है, इसमें आपके सेल्स आनी है, पीएसआर इसका मेंटेन है, एक सेल्स आने वगैरह, मैंने इसको होलसेल की नजर से नहीं देखना, मैंने इसको प्राइवेट लेबल की नजर से देखना है। अब स्काई टच एक नॉन ब्रांड है, वन सेलर है, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है, ये भी आपकी प्राइवेट लेबल है, आई कैसे मैंने चेक किया हुआ है पहले, ठीक है। और ये स्पॉन्सर्ड है और ब्रांड रजिस्टर्ड है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो एड चलने का मतलब ये होता है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है। थर्ड इसका है, अच्छा ये एक ही ब्रांड आ रहा है, ठीक है। और जेनरिक विज, ये होलसेल की लिस्टिंग है 3 वगैरह, ठीक है। और मैं देख रही हूँ 6, 9, 4, 2। अच्छा, यहाँ से एक या 2 से मुझे यही अंदाजा हो रहा है कि ये शायद इसके, हम देख लेंगे बाद में भी, कोई एक लिस्टिंग खोल के मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये प्राइवेट लेवल दूसरे लोगों ने इसको किया हुआ है, या इसका अपना ही कोई दूसरा स्टोर है और वहां से ही मीट हुआ हुआ है, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये कौन है सा है, ये देखते हैं, ये है बैट इन। अच्छा, एक चीज ये होता है कि एक ओनर है, उसने ब्रांड नेम अपना किसी और चीज से लॉन्च किया हुआ है और स्टोर नेम उसका कुछ और है, तो आप ये नहीं कह सकते थे ये वॉली ब्रांड था तो इसका जो सॉल्ट बाय है, इसका जो वो बैरिट ई है, या ये स्टोर ई कॉम है, इन दोनों को जरा हम देखते हैं। ये माइट पॉसिबल जिसका ब्रांड है उसी के स्टोर नेम का नाम कोई बैरिट या ये होगा, या दोनों होंगे, दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के स्टोर फ्रंट पे जाते हैं। अच्छा, ये, अच्छा ये इसका नहीं है, ठीक है, इसने और भी किए हुए हैं, ये हमें यहाँ से ये पता चल गया, ये और प्रोडक्ट्स भी हैं, औरों के भी है डिफरेंट, मी टू हुआ हुआ है, ये होलसेलर है, ठीक है। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है लेकिन ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इसके पास और प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, नाइट सर्विस हो गया, नेक्स्ट पेज दोबारा नहीं हो रहा, देखें, ये अदर ब्रांड का, ये इन्होंने ऑर्गेनाइजर किया हुआ है, ये स्प्रेडशीट की हुई है, लीड है एक, तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया, ठीक है, कि ये इसका अपना नहीं है, ये एक मीटू सेलर है बस। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि अब बैरिट ए ही है वो ओनर है इसका, ये वो भी बस, इसने भी ऐसे ही किया हुआ है, बैरिट ए, ब्रांड क्या है, वोली, इस इसका जरा देख लेते हैं, वोली ब्रांड, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों देखें, ये वॉली है, ठीक है, वॉली ब्रांड है, और इसका जो ओनर था उसका नाम बैरिट ई है, ठीक है, और ओनर था नहीं, सॉरी, स्टोर नेम जो है इसका ब्रांड वाले का वो है बैरिट ए ई। और लेकिन इसने क्या किया है, इसने प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट लॉन्च किए हुए हैं, और आप ये देखें कि हर प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम सेम है, कैटेगरीज अलग नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर भी उसने किया हुई है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये आइडिया हो गया
कि वो जो दूसरे वाले भाई साहब हैं ये मीटू हैं, और जो ओनर हैं इस ब्रांड के और इस सेलर सेंटर के, और उसका स्टोर का नाम है बैरिटे। ठीक है, ये मुझे पता चल गया कि ये प्राइवेट लेबल की है, लेकिन मीटू हुआ है। इसको साथ ही मैं देख लेती हूँ कि अपनी श्योरिटी के लिए ट्रेडमार्क या से ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं है। जीरो, ठीक है, ये आप मीटू भी कर सकते हो। फिलहाल ये प्राइवेट लेबल है, ये ब्रांड रजिस्टर्ड भी नहीं है और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इस 2 वालों को कंसिडर करेंगे पीएल की लिस्टिंग, 1 या 2 वालों को। ये 3 और 4 वाले डेफिनेटली आपके क्या है, होलसेल्स की लिस्टिंग्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपके सामने ये शीट भी बनाऊंगी। ठीक है, ट्रैक कैसे करना है मैं अब उसकी शीट भी बनाऊंगी। स्पॉन्सर्ड मैंने छोड़ दिए, और ये पहला है होलसेल, इसको नहीं देखूंगी, ये डेफिनेटली इसकी अच्छी है 1 2 3, उस पर आप ये देख लेंगे। इसको खोलते हैं, मैं पहले पहले 10 कर लें, और उस पहले 10 करने में ना आपको ये देखना है कि सेम डिजाइन या फीचर्स या इस किस्म की हो। अब ऐसा ना हो कि एलईडी स्ट्रिप लाइट आपको ये हो रहा है, और एक और होता है एलईडी एलईडी लाइट्स। ये अब स्ट्रिप लाइट से एक अलहदा होता है, और ये एलईडी लाइट जो हैं वो अलहदा। एक वो इस तरह की स्ट्रिप है जिसमें वो ऐसे बल्ब्स बल्ब्स भी हैं, तो ये भी एलईडी लाइट्स है। तो आपने ये बड़ा ध्यान में रखना है जब आप प्राइवेट लेवल की हंटिंग और ट्रैकिंग या कंपटीटर चूज करने हो। प्रोडक्ट आपने ये वाला चूज किया और कंपटीटर आपने ये वाला चूज कर लिया, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, जो फिर आपका प्रोडक्ट है ना, इसको टारगेट किया ना आपने स्ट्रिप लाइट को, इसको आपने टारगेट करने, तो आपने ये देखें ये वाइट है इसका, लेकिन है वही चीज। ठीक है, आपने इसको टारगेट कर लिया, आपने इसको कर लिया। अब आप ये एलईडी लाइट है, अब आपने टेबल साइड टेबल लाइट है, अब आपने इसको नहीं करना। ठीक है, और एलईडी लाइट्स हैं, देखें चीज वही है लेकिन डिजाइन या प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, काफी टाइप्स होती हैं, आप ये देखना होता है प्रोडक्ट की किस टाइप पे जा रहे हो आप। अब ये देखें, इसकी मैं मिसाल दे रही हूँ, इसको मैं ढूंढ रही थी। ये अब आपके पास इस किस्म की एलईडी ही लाइट्स हैं, लेकिन ये बल्ब की। अब ये और ये दो आसमान जमीन आसमान का फर्क है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आगे उसकी टाइप्स या वेरिएशंस या उसकी कोई भी चीज़ फीचर्स चेंज है या स्टाइल लुक्स चेंज है, तो आपने इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है कि आपने आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है कंपटीटर उसी प्रोडक्ट के लिहाज से ही करने हैं। ठीक है, अभी मैं एक्सेल की शीट है उसको बनाती हूँ आपके सामने कि कैसे करना है। सब कुछ सामने सामने हो जाए ना तो इजी रहता है, फिर ये नहीं होगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। आई वॉन्ट कि वीडियो इतनी कंप्लीट हो हर एंगल से और हर पॉइंट पे डिस्कस किया हुआ हो कि किसी को ये जरूरत नहीं पड़े कि यहाँ पे अब ये कैसे होगा वो कैसे होगा। इन नहीं छुपाना और उसका पूरा हर चीज का नहीं बता दी और पिन पॉइंट ही छुपा लिया कि अगला बंदा बैठा रहे काम ना हो उसका पूरा। तो मैं इस चीज को बहुत बुरा समझती हूँ, और ये चैनल स्टार्ट करने का यही चीज है कि जो चीज मुझे खुद बुरी लगती है और जो कुछ मैंने खुद फेस किया वो कोई दूसरा ना करे। अच्छा जी, ठीक है, अब मैंने पहले तो 3 तक दे बताऊंगी, 3 या 4 तक, ज्यादा मैं नहीं करूंगी। ये एलईडी स्ट्रिप लाइट्स स्पॉन्सर्ड को छोड़ दें, ऑर्गेनिकली रैंक से आई, इसको छोड़ दिया मैंने, होलसेल की लिस्टिंग है 221 वाले को उठा लूंगी। ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया। क्यों नहीं खुल रहा है ये? थर्ड पे जाके 2 बार हो चुका है। थर्ड पे जाके वो न्यू टैब का ऑप्शन नहीं देता, बैक पे का ऑप्शन देना स्टार्ट कर देता है। तो जरा देखते हैं इसको मसला क्या, इन गलत जगह पे क्लिक हो रहा हूँ। अच्छा, चलिए पकड़ते हैं इसको फिर से। ये इसकी सेलर्स कितनी है, 1 ने। इसको मैंने क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया, ओपन न्यू टैब, होलसेल की लिस्टिंग है, नहीं करूंगी। स्काई टच हो चुका है, ये जैस एलईडी, इसके कितने हैं सदस्य 2, इसको भी पकड़ लिया। ठीक है, पहले पेज के पहले जो 10 हैं
जो सेल्स लेने हैं, सबसे पहली चीज जब आपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड को चूज किया, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जब आपने चूज किया तो उसमें वही होता है कीवर्ड आप चूज करते हैं जिसके पहले 10 जो कम्पिटिटर्स हैं वो सेल्स ले रहे हैं, वो रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा रेवेन्यू ले रहे हैं। फिर अब आपने ये देखना है कि पर डे सेल्स कितनी है। अब हमारे पास हीलियम तो है नहीं कि हम तो मेन पेज पे रन करें और हमें आइडिया हो जाए, तो वो हीलियम ने जो काम हमें फैसिलिटी दी हुई है वो सारी हमें यहाँ पे खुद आइडिया लेना होगा। रफली आइडियाज वो हमारे हम ले रहे होते हैं। फिर स्काई टच हो गया, वो ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। बेटियन ये हमने कर ली, और 3 या 4 के साथ मैं सिखाऊंगी आपको, और आपने पहले 10 करने हैं और मिनिमम 7, ठीक है। आप अगर उन्हें 4 या 5 डिस्टेंस लेनी है, बाकी नहीं, ऐसा कीवर्ड मैं प्रेफर नहीं करूंगी। फिर वो लिमिटेड टाइम के लिए ये होता है, या हमारा फिर रह जाता है। प्रोडक्ट ऐसा उठाना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 या मोर देन 10, या वो मिनिमम 7, लेकिन 10 या मोर देन 10 हो, पूरे पेज पे जितनी लिस्टिंग्स है फ्रंट पे वो सब आपको सेल्स लेनी हो, तो दैट इज सुपर विनिंग प्रोडक्ट। और मैंने ये एलईडी स्ट्रिप लाइट्स कीवर्ड ऐसे ही चूज किया कि जो आपको वैसे भी यूज हो रहा होता है, और सीजनल में तो यूज होना ही होना है, और ट्रेंड में भी रहेगा हमेशा, ट्रेंड में भी रहेगा, सीजनल भी रहेगा, और आपका 24 आवर्स या 12 मंथ्स एवरग्रीन प्रोडक्ट भी ये होगा। ये आपका मल्टी फीचर्ड या मल्टी टाइप यूज्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं एक्सेल शीट है वो बनाती हूँ कंपटीटर्स को, सेल्स को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंपटीटर्स लिख दिया, ये कंपटीटर्स हैं, या सीरियल नंबर पहले कर दूँ, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ कंपटीटर्स, ऐसे, ठीक है। और इस तरह बनाएं, कंपटीटर्स का करते हैं, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं BSR, सीरियल कर दिया प्राइवेट लेबल के, आपके सीरियल नंबर आपका ये 1 है। और यहाँ पे आप कर दें Day 1, रफ सी शीट बना देते हैं, आपको आइडिया हो जाए। Day 3, Day 4, ठीक है। और उसके BSR जो हैं वहाँ ये भी आप कर लें, और इसी तरह आप इसको सॉरी सेल्स कर लें, डेली डेली सेल्स। अच्छा जी, डेली सेल्स हम कर लें, कंपटीटर्स को चूज कर लेंगे। अच्छा, आपने क्या कर लिया, सीरियल नंबर और के कितने कंपटीटर्स हैं आपके पास, 1, अभी हमने 4 चूज किए ना, 2 कर लेते हैं। और इसका यहाँ पे एसिन और BSR यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब अब थर्ड का होगा तो वो यहाँ पे हो जाए, थोड़ा सा अपना कर लीजिएगा अपने हाथ से, थर्ड फोर्थ का होगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा। ये रफ सी आपको ऐसे शीट बना के ऐसे दे रही हूँ ताकि आप प्रोडक्ट का ऐसे कर दिया करें, आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पढ़ने के काबिल हो जाए। डेली सेल्स, अब डेली सेल्स हैं तो आपने इसको क्या करना है कि आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, एक इज इक्वल टू C2 माइनस G2, ठीक है। और यहाँ पे आप एक फार्मूला लगा दें, इज इक्वल टू डे 1 2 3 4 है ना डेली सेल्स, आपने C2 माइनस D2 किया है, अब आप कर दें D2 माइनस इज इक्वल टू D2 माइनस E, और फिर आप कर दें, आपने थर्ड डे का करना है, और 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 3।
अच्छा ठीक है, और इस तरह हो गया। अब हमने क्या करना है, डे 3 का करना है। डे 3 को हम कर देंगे E2 माइनस F2, ठीक है। और डे 4 का हम कर देंगे डे 4 पहले से प्री वर्क होना तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। और जब आपने, सॉरी इस तरह इक्वल नहीं लगाया हमने, और जब आपका हो जाए, पहले सामने करना हो ताकि पता हो सबको कि कैसे किया जा रहा है, तो वो ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। और डे 4 सेल्स क्या है आपकी, डे 4 आपका कहाँ है, ये तो ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू E2 माइनस F2, ठीक है। E अच्छा देख लें, डे 1 का होगा तो पहले में से दूसरा निकल रहा है C2 माइनस D2, और फिर आपका दूसरे में से निकलेगा D2 E2 माइनस D2, और थर्ड में से आपका निकलेगा F2 माइनस E2, एंड फोर्थ में से आपका निकलेगा फिर इसी तरह आप इसको कर लें आगे, ठीक है। ये आपकी डे 1 सेल्स होगी। डे 2 डे 3 अब ऐसे है, एक का करके बस बताऊंगी, बाकी आप खुद ही करेंगे। चले इसका मैं कोई एक एसिन को उठा लेती हूँ, स्काई टच, ठीक है। इसको हम अमेजोन इसको बेच रहा है, इसके एसिन है, यहाँ से आपने इसको ये उठा लिया, कॉपी, और ये पेस्ट। और BSR है, उसको आपने यहाँ से देख लें, BSR है कि भी नहीं है, इसका नहीं है, BSR नहीं है। और इसका जो लिमिट है, इसको लिमिट नहीं लगी हुई, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसका BSR ना हो और लिमिट भी लगी हुई हो, तो फिर आपको उसके कंपिटिटर्स देखना होते हैं। और ज्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उसमें ज्यादातर यही है, BSR नहीं है, और जो स्टॉक है उस पर लिमिट लगी हुई है, तो आपको कोई भी कीवर्ड चूज करते हुए काफी मुश्किल होती है। और फिर ईगो का तो रिजल्ट भी ठीक नहीं है ये चीजें, लेकिन ये है कि इटसेल्फ आपको फिर उसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो कीवर्ड्स हैं, फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल तो होती है, लेकिन ये है कि इट्स स्पोर्ट कैटेगरी अच्छी है, यूएई में सेल्स हैं अच्छी हैं, ठीक है। गो टू बास्केट कर लें। अब ये तो लकीली ये हो गया हमारा कि इस पे अभी BSR नहीं है, लेकिन स्टॉक पे भी लिमिट नहीं है। लेट्स सी क्या है, ठीक है। ये है 77 अवेलेबल है स्टॉक। तो डे 1 इसके क्या, BSR इसका क्या है, नहीं गिवन, ठीक है। तो इसको आप अपनी अंदाजे के लिए कोई भी वर्ड यूज कर लें, या फिर स्ट्राइक लगा दें, या आप लिख दें नॉट मेंशन्ड, ठीक है। आपकी मर्जी है, इतना कौन लंबा लिख सकता है। तो ये स्ट्राइक लगा दिया, अपने अपने पॉइंट्स बस निकाल लीजिएगा कि अच्छा ये इस तरह करना है। अच्छा दूसरा है, कोई भी और कंपटीटर में उठा लो, इसका आप कर लें, ये BSR है, और यहाँ पे ऐसे लिखना है। इसमें भी सेम टू आपने फार्मूला आपने वही लगाने हैं, इज इक्वल टू करके C2 माइनस D2, ठीक है। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, सेल्स आती रहेंगी। वो कैसे आएंगी, ये फार्मूलास लग गए हैं, शीट तैयार हो गई है, एक दफा आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर न्यू प्रोडक्ट है इसी शीट को या तो कॉपी करें, और यहाँ पे सिंपली आपने ये हटाना है, और इससे तरह सिंपली आपने यहाँ पे BSR हटा देना है। कैटेगरी मेंशन करनी हुई तो कैटेगरी कर दे वगैरह, वैसे आपको पता होता है। मैं तो उसको जो शीट होती है उसको उसकी कैटेगरी और उसके कीवर्ड के साथ ही, मार्केट कीवर्ड के साथ ही मैं उसको कोड वर्डिंग में सेव करती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये अच्छा ये ट्रैकिंग शीट इसकी है। या इसी के अंदर दोबारा आप शीट्स बना लें। जो सबका अपना अपना तरीका है करने का, जो जिस तरीके से करना चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए तरीका आपका कोई भी हो, ठीक है। रिजल्ट हमें ठीक और काम ठीक चाहिए। ये भी आपका सेकंड कंपटीटर है, उसका BSR यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर थर्ड है उसका एसिन, और ये लिखेंगे, यहाँ पे आपको पता चल गया चाहिए उसका ऐसे चले। अब डे 1, अब देखिए यहाँ पे इसके पास आज क्या है, आज इसके पास 77 अवेलेबल थे, ठीक है। आज स्काई टच के पास 77 है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डे 1 है और उसका जो स्टॉक है
और वहां पे वो मैंने 77 लिख दिया। कल इसकी सेल्स हो जाएंगी, क्या हो जाए कल, लेट्स सपोज इसकी 71 कर दूं, ठीक है, सिर्फ समझा रही हूँ। ये 71 मैंने कर दी। आपको क्या पता चल गया कि पहले दिन इसकी जो सेल्स आई हैं वो 6 आई हैं, ठीक है। इसी तरह आपका स्टॉक और कम होगा, तो वो आपका 71 है, यहाँ पे मैं कम हो रही है ना चीज, डिक्रीज हो रही है, मैं 65 कर दूं, फिर भी आपको पता चलेगा 6 हो गया। चलिए मैंने 65 नहीं की, कोई और नंबर मैं ले आती हूँ। मैं इसकी 69 कर दी मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगी, 2 सेल्स हुई हैं, मतलब कि पहले दिन 6 सेल्स हुई हैं और दूसरे दिन इसकी 2 सेल हुई हैं। और उसके बाद अब क्या मैंने करना है, एक दफा मैंने लगा दिया फार्मूला, और उसके बाद डे के यहाँ पे एक दफा बस आपने करना है। उसके बाद डेली आपने बस स्टॉक एंटर करते रहना है, आज कितना रह गया, आज कितना रह गया, आज कितना रह गया, ठीक है। वो आपने करना है डे 1, डे 2, डे 3। आपको रोज नहीं लिखना पड़ेगा, रोज आप कैलकुलेटर से, अच्छा पहले दिन 77 था, दूसरे दिन कल 71 से करूँ, फिर पता चले कैलकुलेशन कर रहे हैं जिनके मैथ्स नहीं अच्छे, या कैलकुलेटर ओपन करें, वो एक दफा फार्मूला लगाएं, बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, पहले में से दूसरा माइनस। तो वो क्या है, सी में से C2 माइनस D2, और इसमें से करना है तो D2 माइनस C2, और इसमें से करना है तो E2 माइनस F2। इस तरह करके आपने क्या कर देना है, ट्रैकिंग शीट बना लेनी है अपनी, या आपने पर डे सेल्स फार्मूलाज आप हैं, और भी बहुत है फार्मूला, एक्सेल को आप सीख लें, आपकी लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो जाती है किसी भी किस्म के काम करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक रफ सी शीट है जहाँ पे मैंने एक दफा फार्मूला लगा दिया, और उसके बाद क्या है, वो मेरी सेल्स पर डे के लिहाज से खुद ही कुछ बता रही है। अब ये देखें, अब ये देखना है आपने कि इसकी है सेल्स आई हैं, फिर इस पे ऊपर जब आपने लगाना होगा ना, तो आपने यहाँ पे फार्मूलाज खुद लगाने होंगे, ठीक है। अब आपके ये यहाँ पे आपको निकला है, तो ये आपके कौन से नंबर पे है, ये 4 पे है, ठीक है। तो आपने फिर उसके लिहाज से करना है कि C4 माइनस D4, एच में आप आई हैं, तो एच में आपके दूसरे डे के लिए आपका होगा D4 माइनस C4, या E4 माइनस D4। इसी तरह आपने यहाँ पे उस लिहाज से करना होगा, ठीक है। इस तरह आप लगाती रहेंगी।